हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल रैंकर्स क्यू में स्वागत है। आज मैं फिर से आपके लिए हिस्ट्री में पूछे गए प्रश्नों को लेके आई हूँ। एसएससी 2019 में पूछे गए ये सारे प्रश्न हैं, आप भी इस बात से अवगत हैं। तो फ्रेंड्स, आपका प्रीशियस टाइम वेस्ट किए बिना आज के पहले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है 1857 का सिपाही विद्रोह उस समय हुआ जब भारत का गवर्नर जनरल कौन थे। आपको बताना 1857 का सिपाही विद्रोह के टाइम भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो वह थे लॉर्ड कैनिंग। हमारा अगला प्रश्न है, किस शासक ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, जो विजय के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े प्रवेश द्वार में से एक था। तो उस दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। और कहाँ करवाया था? तो उस दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित किस मंदिर का सबसे बड़ा असाधारण वास्तुशिल्प कला है? तो वह है विट्ठल का मंदिर। विट्ठल का मंदिर हम्पी का सबसे असाधारण वास्तुशिल्प कला है, और जो कि कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने 1605 से 1627 तक भारत में अपनी मृत्यु तक शासन किया, तो इनका क्रम क्या था? मतलब आपको 1, 2, 3 ये कौन से क्रम के शासक थे ये बताना है। तो ये थे चौथे क्रम के। हम आपको कुछ बता देते हैं। पहले क्रम में थे बाबर, उसके बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। और इनके बाद और भी शासक बने, लेकिन वो ज़्यादा प्रभावी शासक नहीं थे, इसलिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2019 को 350वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किनको समर्पित एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? तो वह थे गुरु गोविंद सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता, अब जिसे हम लोग कोलकाता कहते हैं, वहाँ कब हुआ था? तो आपको डेट बताना है कि अरविंदो घोष का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में रहने वाले भारतीय ऋषि कौन थे जिन्होंने 3री शताब्दी में कामसूत्र का मूल रूप से संकलन किया था? तो वह थे ऋषि वात्स्यायन। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब हुआ था? आपको बताना है जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर नरसंहार के रूप में जो जाना जाता है, वह अमृतसर में कब हुआ था? तो यह हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। हमारा अगला प्रश्न है, 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरबिंदो घोष ने 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। तो उन दोनों साप्ताहिक समाचार पत्रों का नाम क्या था? तो जो अरबिंदो घोष ने 2 साप्ताहिक समाचार पत्र के स्टार्ट की थी, वो दोनों अलग अलग लैंग्वेज में थे। फर्स्ट जो थे वो अंग्रेजी भाषा में थे, और जो सेकंड थे वो बंगाली भाषा में थे। तो जो अंग्रेजी भाषा का न्यूज़पेपर था उसका नाम था कर्मयोगिन, और जो बंगाली भाषा का न्यूज़पेपर था उसका नाम था धर्म। और इन दोनों न्यूज़पेपर की स्टार्ट 1909 में जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेंसहर्स्ट के किस व्यक्ति द्वारा केसर हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो वह थे लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग जो कि पेंसहर्स्ट के थे, इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी को
1915 में इनके द्वारा एम्बुलेंस सेवाओं में योगदान दिया गया था। इसके लिए उन्हें केसर हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कब लड़ी गई थी? तो यह लड़ाई 23 जून 1757 में लड़ी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम परुसिनी है। हमारा अगला प्रश्न है, महाकाव्य रामचरितमानस की रचना किन्होंने की थी? तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, 1883 में किनके द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था? तो यह बिल लॉर्ड रिपन द्वारा पेश किया गया था, जो कि एक प्रस्तावित विवादास्पद कदम था। हमारा अगला प्रश्न है, अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य है जिसमें इन्होंने बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक की जीवनी के बारे में वर्णन किया है। तो आपको बताना है वह महाकाव्य का नाम क्या था? तो वह था बुद्धचरित। अब अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की, जिसमें उन्होंने बुद्ध के जन्म के समय से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक की व्याख्या की है। हमारा अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो जलियांवाला हत्याकांड की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बैसाखी दिवस 1919 को लोगों के जमावड़े पर किनके द्वारा जारी फायरिंग ऑर्डर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गया? तो वह था जनरल डायर। जनरल डायर द्वारा जारी फायरिंग ऑर्डर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक संपूर्ण मोड़ बन गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पेरुसन किस समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है? तो पेरुसन जैन समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार है। हमारा अगला प्रश्न है, मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की बेटी किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो वह रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रसिद्ध हुई। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आप ही के चैनल जो कि है रैंकर्स क्यू के बारे में कुछ बता दूं, जो कि आपको अच्छी तरह से पता है। ये आपके लिए एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन से डील करता है, चाहे वो मैथ्स के हो या जीके जीएस के। इंग्लिश के तो आपको ऑलरेडी ऑल इन वन के थ्रू मिल रहा है, और मैथ्स जीके जीएस के लिए इस चैनल पे आप कांटेक्ट करें। फ्रेंड्स, हमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके द्वारा रिस्पॉन्स किए गए सारे कमेंट्स पे अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम अप्रिशिएट हो आपके द्वारा रिस्पॉन्स से, और आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपका साथ दे, आपको मतलब फुल कॉन्फिडेंट बनाए, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बैठे और एग्ज़ाम क्रैक करके आए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनके लिए थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस मिले। तो चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न पे जाते हैं, जो कि है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इन्हें 1931 में फांसी दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है जिसमें चिकित्सा और शैल चिकित्सा के बारे में वर्णन किया गया। तो आपको बताना है कि वह प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है कौन सा? तो वह है सुश्रुत संहिता। फ्रेंड्स, आप जैसा कि देख रहे होंगे, हम लोगों ने क्वेश्चन में बिल्कुल भी एडिट नहीं किया। जैसा क्वेश्चन पूछा था एसएससी ने पेपर में, बिल्कुल 2 कॉपी वैसा ही क्वेश्चन आपके सामने रखें, ताकि आप अवगत हो कि वो कैसे क्वेश्चन करता है,
कैसे आपको पढ़ना है ये सब आप जान सकें, वरना एडिट करके हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट भी कर सकते थे, आपके लिए उसे इजी भी बना सकते थे और अपने लिए भी। मुझे भी इजीली होता पढ़ने में, डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क होता और आंसर होता, बट नहीं। अगर आप मेन एग्ज़ाम में जाओगे यही क्वेश्चन देखो तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा रीडिंग करने में और क्वेश्चन भी समझ में कि पूछ क्या रहा है यार। कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि ये पूछ क्या रहा है। फिजिक्स में जैसे कि मैंने वीडियोस और भी बनाए हैं फिजिक्स के, नेक्स्ट वीडियो भी फिजिक्स के ही होंगे, तो उसमें भी ऐसे, इसलिए हम लोग अपने क्वेश्चन को एडिट नहीं करते। बहुत लोग पूछते हैं कि आपने एडिट क्यों नहीं किया, एडिट करके क्वेश्चन दीजिए, वो कुछ ज़्यादा ही इजी होता है। तो बस हमारा क्वेश्चन एडिट ना करने का मकसद यही है कि आपको 2 कॉपी वही चीज़ मिले जो कि एग्ज़ाम में मिला था, ताकि आप समझे कि लेवल क्या है एग्ज़ाम का। बस, तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं आज का। कौन सी गुफा में कैलाश मंदिर दुनिया में सबसे बड़ा रॉक कट स्मारक है? तो वह है गुफा एलोरा की गुफा। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर किस समुदाय के 2 संप्रदाय हैं? तो यहाँ जैन समुदाय के 2 संप्रदाय हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संत कबीर ने अपना आध्यात्मिक प्रशिक्षण किनसे लिया था? मतलब आपको उनके टीचर का नाम बताना है जिनसे इन्होंने आध्यात्मिक प्रशिक्षण लिया था, तो वह थे रामानंद। हमारा अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी और सोयराबाई ने अपने पुत्र का नाम क्या रखा था? तो उनका नाम राजा राम रखा था। हमारा अगला प्रश्न है, मणिकर्णिका तांबे को इतिहास में किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें रानी लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। इसी वीडियो में आपको रानी लक्ष्मीबाई के पेरेंट्स के बारे में पता चला, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनके फादर का नाम था, क्या नाम था? मोरोपंत तांबे, और इनकी माँ का नाम था भागीरथी। चलिए आज का अगला प्रश्न है, परिवार और दोस्तों के लिए आयशा के रूप में जाने जाने वाली इस राजकुमारी ने सवाई मानसिंह द्वितीय बहादुर से विवाह किया और इसे दुनिया में किस रूप में जाना जाता था? तो इन्हें महारानी गायत्री देवी के रूप में दुनिया में जाना जाता था, लेकिन ये परिवार के लिए क्या थी? आयशा। हमारा अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले तथा राजा राम मोहन राय में से किन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी वह थे ज्योतिबा फुले। और मैं एक बात बता दूं आपको, ज्योतिबा फुले जी ने सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी, और ये भी क्वेश्चन SSC 2019 CHSL में पूछा गया है, और आपको ये क्वेश्चन हमारे हिस्ट्री के फर्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद भी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, अथर्ववेद जादू के सूत्रों का ज्ञान, सामवेद विज्ञान का ज्ञान, ऋग्वेद स्तुति के भजन का ज्ञान तथा यजुर्वेद यज्ञ संबंधी सूत्रों का ज्ञान में से कौन सा सही मिलान नहीं है? मतलब ये मैचिंग है, तो आपको बताना है कि कौन सा गलत मैच किया हुआ है। तो जो गलत मैच किया हुआ है वह है सामवेद। सामवेद विज्ञान का ज्ञान नहीं देता, यह संगीत संबंधित ज्ञान देता है। हमारा अगला प्रश्न है, किन्होंने इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्डांडी संप्रदाय नामक संगीत विद्या की नई प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वह थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इंद्रप्रस्थ माता या चतुर्डांडी संप्रदाय नामक संगीत विद्या की नई प्रणाली की शुरुआत की थी। हमारा अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन को किन्होंने बनवाया था? तो वह थे शाहजहां। शाहजहां जो मुगल वंश के शासक थे, इन्होंने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था। और मयूर सिंहासन की खासियत क्या थी? इसमें कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है,
पैठनी महाराष्ट्र की कौन सी शैली है? तो यह एक कपड़ा बुनाई की शैली है, वह है पैठनी। और ये भी फेमस है, पीछे कुछ वीडियोस में इसके बारे में भी आ चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, वल्लमकली के नाम से स्थानीय रूप में विख्यात एक पारंपरिक खेल है जिसे केरल में ओणम त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है। तो आपको बताना है जो वल्लमकली है यह किस खेल से संबंधित है? तो यह नौका दौड़ से संबंधित है जो कि केरल में ओणम त्योहार के दौरान आयोजित किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लोग मारे गए हैं। यह एक कथन है जो कि किसका कथन है? तो यह कथन महात्मा गांधी का है। हमारा अगला प्रश्न है, शिवाजी के उस पुत्र का नाम क्या था जिसका जन्म साईबाई से हुआ था? तो उस पुत्र का नाम था संभाजी। संभाजी साईबाई और शिवाजी के पुत्र थे। जबकि इससे पहले आपको आया है क्वेश्चन, शिवाजी और सोयराबाई के पुत्र का नाम क्या था? तो उसका नाम था राजा राम। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखना होगा आपको। हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण कब हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था? तो वह वर्ष था 1175 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से सिख गुरु को चर्मकार संत के रूप में जाना जाता है? तो वह थे गुरु रविदास। गुरु रविदास को चर्मकार संत के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नवकलेवर एक परंपरा है जो किस मंदिर में होता है? तो यह परंपरा जगन्नाथपुरी मंदिर में होता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यह आंदोलन भीमराव अंबेडकर ने शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है, नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया था? तो नेहरू लियाकत समझौते पर वर्ष 1950 में साइन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, नृत्य रूप डांडिया का संबंध किससे है? तो इसका संबंध नवरात्रि से है। हमारा अगला प्रश्न है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और जब भी गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आए तो आपको महात्मा गांधी का नाम भी याद आना चाहिए, क्योंकि महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और घर पे रहकर पढ़ें, बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना का खतरा अभी भी है। लॉकडाउन खुल गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानी करें। तो घर पे रहें और सुरक्षित रहें। थैंक यू।